ये शीशा दिल मस्कन तेरा। मेरे ससुराल वालों ने मंडी तोड़ दी। क्यों? इसका मतलब यह है कि जब तक सिकंदर का टेका नहीं हो जाता है तो बेटी को बिठाए रखे। जी बिठाए रखूंगी। लेकिन औरत को कई बार अपनी जिंदगी में बहुत बहादुर बनना पड़ता है। मैं तुम्हारी तरह कभी बहादुर नहीं बन सकती। अपने माँ बाप से अगर इतनी बड़ी बात मनवा सकता है तो मुझे यकीन है तो मेरी किरण को भी खुश रखे। एक छोटी सी ख्वाहिश थी, पूरी हो जाती तो मैं सारी जिंदगी खुश रहता। ये बात करके हमारा मजाक मत उड़ाएं। आपने बेटे की शादी तय कर दी, बहुत मुबारक हो आपको। मैं ये भी तुम्हारे सूटकेस में रख रही हूँ। इनमें से एक भी चीज नहीं लेके जाऊंगी। क्यों? ये सब तुमने अपनी शादी के लिए बनाया था। मेरी कौन सी भी शादी हो रही है। जब शादी होगी तब दोबारा बना लूंगी सब। नहीं, ये सारी चीजें तुमने बहुत मेहनत और शौक से बनाई। इनमें से कुछ भी नहीं लेके जाऊं। और वैसे भी मेरी वजह से इतने मसले मसाइल पैदा हो। मैं मजीद तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। पागल हो तुम? मुझे क्यों तकलीफ होगी? तुम बहन हो मेरी। वैसे भी तुम्हारी शादी इतनी जल्दी में हो रही है। अगर कुछ टाइम मिलता तो अम्मी और अब्बा तुम्हारे लिए भी ऐसे ही सामान तैयार कर लेते। लेकिन अगर वो लोग कह रहे हैं कि जहेज नहीं चाहिए तो ये सब लेके जाने की क्या जरूरत है? और वहां वैसे भी इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या हम तुम्हें खाली हाथ भेज दें? खाली हाथ ही जाऊंगी मैं। तो सच छोड़ दो किरण। अब अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। खुश थी मैं अपने घर, बैठे बैठाए मुसीबत सर पे आ गई है मेरे। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतनी चाह से लेके जा रहे हैं। ऐसी ऐसी महंगी चीजें खरीद रहे हैं तुम्हारे लिए जो हम सिर्फ सोच सकते हैं। अब कुफाने नेमत मत करो। यहाँ यही है तुम्हारा ससुराल। अंदर चलोगे? नहीं, आप जाइए, मैं कहीं बाहर वेट कर रहा हूँ। जल्दी आ जाइएगा। अच्छा मैं गाड़ी आगे लगा रहा हूँ। ठीक है। तौबा है किरण, चलो बेटा, वो कब से इंतजार कर रही हैं। बुरा लगता है, चलो। अभी आप भी साथ चले ना, मुझे अकेले नहीं जाना उनके साथ। अरे मैं उनके बगैर कहे कैसे तुम्हारे साथ चलूं? तो आप फिर हमको भेज दें। किसी को नहीं भेज रही, तुम्हारी सास ने सिर्फ तुम्हारे लिए कहा है, सिर्फ तुम ही जाओगी। 2-1 घंटे में वापस छोड़ जाएंगी वो। अभी आ भी ना, मुझे किरण तैयार हो गई? जल्दी जाओ, चलो चलो, देर हो रही है। चलो चुप करके जाओ। पहले शादी के जोड़े की शॉपिंग के लिए जाएंगे और उसके बाद ज्वेलरी के लिए। जी।
पहले कहाँ जाओगे? डिजाइनर के पास जाना है पहले। मुझे रास्ते बताती रहिएगा, रास्ते नहीं पता मुझे। हाँ हाँ बता दो। ओहो, जो टेलर को कपड़े देने थे वो तो मैं लाना ही भूल गई। तो क्या घर ले लो? हाँ, घर तो जाना ही पड़ेगा। ओके। अच्छा, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। टेक योर टाइम। तुम मुझसे नाराज हो क्या? नहीं, शादी नहीं करना चाहती मुझसे? अब इस सवाल के जवाब से क्या मिलेगा? बहुत ही अहम फैसला करने में आसानी होगी। कैसा फैसला? किरण, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो अब आई कांट फोर्स यू, आई वोंट फोर्स यू। अब ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप मुझसे? क्योंकि मैं नहीं जानता था कि इस सारी सिचुएशन में तुम इस तरह से रिएक्ट करोगे। क्योंकि ये सिचुएशन तो बहुत नॉर्मल है ना। पहले आप किसी और लड़की से शादी करना चाह रहे किसी थे और और लड़की से शादी करना चाह रहा था, लेकिन अब तुमसे करना चाह रहा हूँ और तुम ही से करूंगा। आप आरज़ू से मेरे सामने मिलते रहें, उसे पिक और ड्रॉप करते रहें, और आप कितने आराम से कह रहे हैं कि So what? She is my cousin. और फिर मेरी अम्मी मेरी उससे शादी करवाना चाह रही थी। उससे मिलने का मकसद सिर्फ ये था कि हम कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के साथ देख सकें। अदरवाइज हमारा कोई अफेयर नहीं था। Then I saw you, I guess I fell in love. अब तुम्हें बुरा लगे या ना लगे, I don't know, but I don't think कि मैं तुम्हारे बगैर रह पाऊंगा। मर्द बहुत झूठे होते हैं। यार, औरतों से तो बहुत कम ही होते। कितने आराम से किसी भी लड़की का दिल तोड़ देते हैं। आज एक अच्छी लगी, कल दूसरी। इस मामले में वैसे लड़कियां मर्दों से बहुत ज्यादा आगे हैं। मर्द फिर भी उसी से शादी करते हैं जिससे प्यार करते हैं। लड़कियां तो शादी एक से, प्यार किसी एक से, वादा किसी और से। नहीं, मैं शादी नहीं करना चाह रही। तो इट्स ओके, एंगेजमेंट कर लेते हैं। फिर तुम बताओ कितने साल बाद शादी करोगी? 2 साल, 4 साल, 5 साल? You just say it. मैं मजाक तो नहीं कर रही। और मैंने अपनी जिंदगी में कभी मजाक नहीं किया। इट्स ओके, तुम शादी नहीं करना चाहती अभी। मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं, ऑफिस में रेनोवेशन है, 1-2 फैक्ट्रीज और लगानी है, एंड देन 2-4 साल कुछ नए प्रोजेक्ट्स में वैसे ही गुजर जाएंगे। आई गेस इट्स ओके। मुझे पढ़ना है आगे। दैट्स इवन बेटर। तो तुम्हें आई गेस मास्टर्स करने में 2 साल लगेंगे, फिर एमफिल में 2 साल लगेंगे, फिर पीएचडी में 3 साल। सो यू नीड 7 years ऑल टुगेदर। दैट्स ओके, आई कैन वेट। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मगर इतना भी। तुम जितना पढ़ना चाहती हो पढ़ो। मैं तुम्हारे और अपने पेरेंट्स को भी कह देता हूँ कि इंतजार करें। इनफैक्ट अम्मी आ गई, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। आप प्लीज आंटी से कोई बात मत कीजिएगा। लेकिन तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती ना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम पढ़ना चाहती हो ना? मैं नहीं पढ़ना चाहती। फोन करूंगा तो उठाओगी? बोलो। अभी मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ। क्या? मैं सोच रहा था कि पहले लंच के लिए चलते हैं, बाकी बातें बाद में करना। जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर वो डिजाइनर का अपॉइंटमेंट ना खत्म हो। उससे मैं खुद ही देख लूँ। Thank you. Thanks a lot. तुम लोग बैठो, मैं जरा रेस्ट रूम में। Sure. Thank you. We'll order now.
गुस्से में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और खामोश तो और भी बुरी लगती है। किरण, तुमसे शादी करने का फैसला मैं इतनी आसानी से नहीं कर सकता। I mean, it's such a big decision of my life. इंसान को एक सूट खरीदने भी जाता है तो 10 बार सोचता है, और ये तो लाइफ पार्टनर चुनने की बात है। इतनी आसानी से तो नहीं हो सकता नहीं सब कुछ। तो मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। I think that's destiny. इसके लिए प्लीज मुझे कसूरवार मत ठहराओ। कोई कसूरवार नहीं है, मेरी ही किस्मत खराब थी। मैं तुम्हें खुश रखूंगा कल, बहुत ज्यादा। तुम्हें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। ट्रस्ट मी। You don't trust me, do you? आंटी आ रही है। ये सारी बातें मैं उनके सामने भी कर सकता हूँ। आप बहुत बेशर्म हैं। Really? वो क्या होता है? मैं अम्मी से पूछ लेता हूँ। आप दोबारा कोई तमाशा ना खड़ा करें। ऑर्डर करें? हाँ, तुमने किया नहीं अभी तक? नहीं, किरण सोच रही थी। अब क्या लेंगे आप? कुछ भी। आप कहाँ चले? बस अब और तो कोई काम नहीं है। किरण को घर छोड़ दो, उसके बाद हम 1-2 काम करने हैं, फिर घर चलेंगे। अम्मी, अगर आप इजाजत दें तो मैं किरण को फूल दे सकता हूँ? नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल से देना चाहता हूँ। और अगर आपको ना चाहिए हो तो आप आंटी को दे दीजिए। It's all right. आपने बताया ना। इजाजत तो ऐसे ले रहे हो कि जैसे मैं मना कर दूंगी तो तुम नहीं लोगे। So it's a yes. अम्मी, मैं तो बार बार उनको कह रही थी कि मुझे घर छोड़ दें, लेकिन उन्होंने ही देर कर दी। बेटा, मैं तो इतनी परेशान हो गई थी, बल्कि फोन करने वाली थी तुम्हें। अच्छा होता फोन कर देती, घुमा घुमा के थका दिया। तुम कौन सा पैदल चली हो, गाड़ी में घूमी फिरी हो, और इंशाल्लाह गाड़ी में ही घुमा फिरा करोगी। और अरे देखूं तो क्या लाई हो? फूल किसने दिए? अब वो अम्मी, सिकंदर ने आपके लिए दिए थे। मेरे लिए? मेरे लिए किस लिए? मुझे क्या पता, आप खुद ही उससे पूछ लीजिएगा। क्या बदतमीजी है ये? क्या उस लगा रखी है? होने वाला शौहर है तुम्हारा, इज्जत से नाम लो। आगे तुम सैर करके। ओहो, फूल वूल कहाँ से आए हैं? लो अब तुम शुरू हो जाओ। तुम तो शादी का जोड़ा लेने गई थी, ये इतना सारा सामान? ये सारी चीजें सिकंदर ने दिलवाई है। अच्छा, फिर तो देखनी पड़ेंगी। अभी से किरण के इतने नखरे ना उठाओ, सर पर चढ़ जाएगी। पहले ही वो इस रिश्ते की वजह से हवाओं में उड़ रही होगी। मुझे नहीं लगता इतनी छोटी सी बात की वजह से उसका दिमाग खराब हो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें बड़ा पता है लड़कियों का। औरों के बारे में नहीं पता, लेकिन किरण के बारे में जरूर जानता हूँ। अरे तुम क्यों खाना निकाल रहे हो? मुझे बोल देते मैं ला देती। हटो, मैं डालती हूँ। हटो,
निकाल सकता हूँ, जरूरत नहीं है। आरजू, बेटा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं कब से तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरा कोई मूड नहीं है बाहर जाने का। बेटा कुछ देर बाहर घूम आओगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें। कब तक इस तरह घर में बैठी रहोगी? मम्मी, अगर मुझे बाहर जाना होता तो मैं चली जाती। आपको मजबूर करने की जरूरत ना पड़ती मुझे। लेकिन जब मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं जाना तो मुझे नहीं जाना। तो गुस्सा क्यों कर रही हो बेटा? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? एक तो आप हर काम में मेरे साथ जबरदस्ती करती हैं। कोई छोटी बच्ची नहीं हूं मैं। आरजू, आरजू नहीं आई? नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो मेरी बात नहीं सुनेगी। आजकल बहुत मूड खराब है उसका। मूड खराब है? मगर क्यों? आपको वजह नहीं पता? आपके खानदान की तो इनायतें हैं सारी। खुदा के वास्ते फायका, अब तो मेरी खानदान के बखान खोलने मत बैठ जाना। क्यों? आपको बहुत परवाह है अपने खानदान की, लेकिन अपनी बीवी और बेटी की बिल्कुल नहीं है। ये तुम मुझको मेरे खानदान के हवाले से कब तक मलामत करती रहोगी? क्यों ना करूं? अपनी बेटी की एक छोटी सी खुशी पूरी नहीं कर सके आप? क्या ये सब मेरे हाथ में है? हैं? अगर आपके हाथ में होता ना, तब भी कुछ ना होता, क्योंकि आपको अपनी औलाद से ज्यादा अपने भतीजे और भतीजियां प्यारे हैं। हेलो। आज तो कोई नेकी की होगी मैंने। क्या मतलब? तुमने फोन जो उठा लिया। ठीक है, तो बंद कर देती हूँ। अब मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी खुशी का इजहार कर रहा हूँ। क्या करी थी? कम से कम आपके बारे में नहीं सोच रही थी। अच्छा वो नहीं सोच रही, वरना तुम अब मुझे शैतान कहते। वैसे आप वैसे नहीं है जैसा मैंने सोचा था। वैसे मैं कैसा नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझी थी? शरीफ हूँ या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे गाली पे गाली दी जा रही हैं। मैंने गाली कब दी? मैं तो सिर्फ बात कर रही हूँ। पहले आपने मुझे बेशरम कहा और अब आप मुझे कह रही हैं कि शरीफ भी नहीं। आपसे बातों में मैं नहीं जीत सकती। बाकी हर चीज में जीत सकती हैं, खुली छूट है आपको। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, मुझे काम है।
तो कर ले। मैं फोन बंद कर रही हूँ। कर सकती हैं तो कर ले। क्यों नहीं कर सकती? अभी करके दिखाती हूँ। हेलो। वैसे तुम बहुत जालिम हो। इसमें जालिम वाली क्या बात है? आपने चैलेंज दिया, मैंने ले लिया। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकती, चैलेंज करता हूँ। वैसे मैं हर चैलेंज नहीं लेती। चलो फिर तुम्हारी विल पावर को इम्प्रूव करते हैं। फिलहाल तुम काम करो। गुड बाय। खुदा हाफिज़। इतने दिन हो गए हैं, अदनान ने मुझसे बात करना ही छोड़ दी है। अब अगर किरण का रिश्ता अदनान के साथ नहीं हुआ तो इसे मीना क्या कसूर है? मुझसे क्यों खफा है वो हर वक्त? तुमसे कहाँ खफा है वो तो बस रिश्ते की वजह से आजकल परेशान रहता है। कुछ वक्त गुजरेगा तो ठीक हो जाएगा। अम्मी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरीके से पता है उसी खफी का। वो समझता है कि मैं उसके लिए मुसीबत बन गई। मेरी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही। इस तरह मत सोचा करो रुखसार। मैं खुद बात करूंगी उससे, पूछूंगी उससे। तुम्हें बुरा लगे या ना लगे, आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक कि मैं तुम्हारे बगैर रह पाऊंगा। आई फेल इन लव। तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई थिंक दैट्स डेस्टिनी। इसके लिए प्लीज मुझे कसूरवार मत ठहराओ। मैं सोचूं एक बार फिर मैं आरज़ू से बात करूं। तुम ये उल्टे सीधे काम कब छोड़ोगी? तुमने एक्सक्यूज भी कर लिया, एक्सप्लेनेशन भी दे दी है। अब अगर वो कुछ सुनने या समझने के लिए तैयार नहीं है तो खामखा में अपना वक्त ज़ाया मत करो। मुझे एहसास है जुर्म होता है। वो तो तब होता ना अगर ये सब तुम जानबूझ के करती। अब इस एहसास जुर्म को अपने माँ बाप के घर ही छोड़ती जाओ, अपने साथ अपने ससुराल मत लेती जाना। तुम्हें उससे मिलके कैसा लगा? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अच्छा लगा, लेकिन अगर सच पूछो तो बहुत अच्छा लगा। कुछ तो अच्छा लगा तुम्हें। तुमने भाई साहब को बताया कि हम इंतजार कर रहे हैं? जी मैंने बता दिया, वो थोड़ा मसरूफ। उनसे जाके कहो कि भाई हमें कहीं और भी जाना है, जरा जल्दी आए। जी मैं दोबारा बता देती हूँ। मैंने आपसे कहा भी था कि साकिब के हाथ भिजवा दीजिए कार्ड। अब देख लिया इन लोगों का सुलूकात। ओहो भाई, अब तुम शुरू ना हो जाना इस किस्म की बातें यहाँ कर। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब।
ये किरण की शादी का कार्ड देने आए थे। तो हम ये चाहते थे कि आप शादी में शिरकत करें और किरण को अपनी दुआओं में रुखसत करें। कैसी दुआएं? हाँ? इतना कुछ हमारे साथ करने के बाद हमारे दिल से सिर्फ बद्दुआएं निकलती हैं आपकी बेटी के लिए। बद्दुआएं तो हमारे दिल से निकलनी चाहिए आपके लिए, मगर हम फिर भी दिल बड़ा करके आ गए। एक मिनट आयशा, मुझे उम्मीद तक नहीं थी कि मेरा सगा भाई मेरे साथ ये करेगा। मैंने ऐसा क्या किया है भाई साहब आपके साथ? कुछ खुदा का खौफ करो। तुम अपने किए पे शर्मिंदा तक नहीं हो? इतना कुछ करने के बाद मुझसे कह रहे हो कि क्या किया मैंने? बताऊं मैं कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? जमाल, तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी की पीठ में छुरा घोंपा है, धोखा दिया है। कहते हो क्या किया है मैंने? मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया है और ना ही मैंने कुछ किया है। जो कुछ किया है वो आपकी बीवी ने किया है। मेरी बेटी का रिश्ता तोड़वाया है। क्या? यानी मेरी बीवी ने इरम का रिश्ता तोड़वाया है? इसने? जी, इन्होंने इरम का रिश्ता तोड़वाया। देखा आपने? देखा कैसे आपके सामने इल्जाम लगा रहे हैं? भाभी, हमें आप पर इल्जाम लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप इरम के ससुराल वालों के सामने गलत बात ना करती तो वो रिश्ता कभी ना टूटता, और ना ही मैं अपनी बेटी किरण की शादी सिकंदर से करता। आपने मुझे मजबूर किया था ये सब कुछ करने के लिए। अगर आप ऐसा ना करती तो मैं कभी भी किरण का रिश्ता सिकंदर से नहीं करता। मैं कभी भी अपनी बेटी को वहां नहीं ब्याहता जहां मेरा भाई अपनी बेटी ब्याहना चाह रहा था। बहरहाल, हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारी बेटी की शादी में शरीक हो, और अगर नहीं भी शरीक होंगे तो हमें कोई हैरानगी भी नहीं होगी। खुदा हाफिज, चलो। क्या 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 है? ये क्या मैंने सुना अभी? तुमने इरम का रिश्ता तोड़वाया? तुमने? बकवास कर रहा है आपका भाई। तो बकवास कर रहा है। मुझे बड़ा ही अफसोस है, बहुत अफसोस है फायका, बहुत अफसोस है। कमाल, आपको तो हमेशा अपने भाई की हर बात हर से आखिर लगती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने क्या किया और क्या नहीं किया मैं बचा दूंगा। बेटा, तुम एक ही तो भाई हो उसके। अगर तुम उसके साथ ऐसा करोगे तो वो क्या करेगी? अम्मी, मैं खफा नहीं हूं, और वैसे भी मैंने क्या करना है खफा होके? बेटा, उन्होंने किरण का रिश्ता पैसा देख के किया है। अगर मैं रिश्ता लेके चली भी जाती तो वो कहाँ राजी होते? आपके भाई, आप बेहतर जानती हैं उनकी नीयत के बारे में। वो सारा दिन रोती रही है। पहले ही घर में रिस्क की कमी है, उसकी शादी भी नहीं हो रही,
और अगर तुम लोग इस तरह लड़ते रहोगे, नाराज रहोगे, तो फिर घर में कितनी बेबरकती आ जाएगी। नहीं हूं मैं नाराज किसी से। याद आ गई तुम्हें मेरी? हाँ आ गई याद। आई है तभी तो आया हूं ना। कोई नहीं, मैंने फोन किया था इसीलिए आए हो। कहाँ थे तुम इतने दिन? मैंने कहाँ जाना है, यहीं पर था, कारोबार में मसरूफ था। ऐसा भी क्या कारोबार हो गया तुम्हारा कि यहाँ पर आने की फुर्सत ही नहीं तुम्हें? अब मेरे पास तुम्हारे होने वाले शौहर की तरह फैक्ट्रियां तो हैं नहीं। काम तो मैं भी करता हूँ, फारिग थोड़ी रहता हूँ। अब तुम भी सिकंदर के ताने देना शुरू कर दो मुझे। ताने नहीं दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। मुबारक हो बहुत। खैर मुबारक। तुमने खुद तो ये बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। अब ये कोई ऐसी खबर थी भी नहीं कि मैं खुशी खुशी सबको सुनाती फिरती। फिर भी खबर तो थी ना। जिन हालात में शादी हो रही है तुम्हें पता है, होने किसी और की थी और ये मुसीबत मेरे सर पे आ पड़ी। मुमानी कहाँ है? बाजार गई है शॉपिंग करने। तुम खाना खाओगे? नहीं। पहली दफा इनकार किया है तुमने। खाकर आया ना इसलिए। क्यों खाकर आए हो? पहले तो कभी नहीं खाकर आए तुम। अब खाकर आया करूँ। अच्छा है, मैं चली जाऊंगी तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। तुम खाकर ही आया करना खाना। जब तो यहाँ होगी नहीं तो फिर मैं आऊंगा क्यों? अदनान, इसे तुम अपने साथ ले जाओ। क्यों? मैं चली जाऊंगी तो कौन इसका ख्याल रखेगा? लेकिन तुम इसका बहुत ख्याल रखोगे, मैं जानती हूँ। ख्याल तो मैं बहुत सारी चीजों का रख सकता हूँ। तुम्हें हमें तोतों के लिए क्यों याद आया? और किस चीज का? ये लो। ये क्या है? तुम्हारी शादी का तोहफा। शादी का तोहफा 2 हफ्ते पहले? नहीं, ये तो मुझे शादी पे देना। आना तो है ना तुमने? हाँ आना है, लेकिन तुम रखो। बहुत खूबसूरत है। गोल्ड का है? हाँ, तुम्हारी सालगिरह के लिए बनवाया था। अभी चेन के पैसे इकट्ठे नहीं हुए। सोचा था सालगिरह तक चेन के पैसे जमा कर लूं। लेकिन फिर भी इतने पैसे जाया करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी कोई भी चीज खरीदते हुए मेरे पैसे जाया नहीं होते। फिर भी तुम्हें सोचना चाहिए था ना। तुम रुखसार बाजी के लिए कुछ बनवा लेते।
बनाऊंगा, उनके लिए भी बनाऊं। अब इतने उदास होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ अक्सर आया करूंगी तुमसे मिलने। एक तुम ही तो दोस्त हो मेरे, जिससे मैं दिल की हर बात कर सकती हूँ। दिल की बात तो तुम हर किसी से कर लेती हो। अब ऐसी भी बात नहीं। तुम खाना खाकर आओ, लेकिन चाय तो पियोगे ना? पी लो, वरना सारी जिंदगी मेरे हाथ की चाय के लिए तरसते रहोगे। आओ। हाँ, तरसता तो मैं अब सारी उम्र रहूंगा। मस्कन तेरा जो कंकर से भी टूट गया, ये शीशा दिल मस्कन तेरा जो कंकर से भी टूट गया। अब क्या हासिल, अब क्या रोना। मुझे भी मिलवाओ ना। मिलोगी? हाँ, बल्कि देखूंगी दूर से। ये किरण है, मेरी दोस्त। सिकंदर, बहुत शौक हो रहा था किरण को आपसे मिलने का। रियली? क्यों? थे तेरी मोहब्बत के काबिल, या कदमों की हम ठोकर थे। ऐसी लड़कियां बहुत तेज होती हैं, मासूम शक्ल है, लेकिन ऐसी लड़कियों को मर्दों को फंसाना खूब आता है। हम हीरा थे या पत्थर थे। मैं खुद जाऊंगी आपा के पास और उनसे कहूंगी कि वो अदनान का रिश्ता लेकर जमाल के पास चली जाए। जब किरण और अदनान की मंगनी हो जाएगी तो उसके सर से किरण के इश्क का भूत वैसे ही उतर जाएगा। ये रेशम का कोई तार